सारनाथ की भूमि पर जब भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, तब 5 तपस्वियों ने धम्म को समझा और शरण में आ गए। वे अब साधक नहीं, भिक्षु बन चुके थे, परंतु बुद्ध जानते थे कि केवल सत्य सुन लेना मोक्ष नहीं, उसे गहराई से अनुभव करना आवश्यक है। कुछ दिन पश्चात बुद्ध ने उन्हें दोबारा संबोधित किया। ये उपदेश था अनात्म का बोध, वो ज्ञान जो आत्मा के भ्रम को तोड़ता है। बुद्ध ने 5 भिक्षुओं से पूछा, हे भिक्षुओं, क्या ये शरीर स्थायी है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं भगवान, ये नश्वर है। तो क्या ये शरीर तुम्हारा है? नहीं भगवान, ये बदलता रहता है, ये मेरे अधीन नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे शरीर रूप अस्थायी है, वैसे ही भावना, वेदना, धारणा, संज्ञा, विचार, संस्कार और चेतना, विज्ञान, ये सभी नित्य परिवर्तनशील हैं। जो अनित्य है वो दुखदायक है, और जो दुखदायक है वो स्व नहीं हो सकता। भिक्षु मौन थे, वे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध बोले, जब कोई इन 5 स्कंधों को मैं या मेरा मानता है, तो जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, ये सभी दुख उसके पीछे चलते हैं। पर जब कोई जान लेता है कि इनमें कुछ भी मेरा नहीं, तब वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध के वचन जैसे आग के समान थे, अहंकार, अज्ञान और आत्मा के भ्रम को जलाने वाले। भिक्षुओं ने अब देखा कि जो वे स्वयं समझते थे वो केवल क्षणिक संयोजन है, एक माया। जैसे जैसे बुद्ध बोलते गए, 5 भिक्षुओं की आंखों में शांति उतर आई। उन्हें अब कोई भ्रम नहीं रहा। उनके भीतर जो मैं हूं की भावना थी, वो तिरोहित हो गई। उसी क्षण उन्होंने अरहंत की अवस्था प्राप्त की, एक ऐसा शुद्ध मन जो पुनर्जन्म से मुक्त है। बुद्ध मुस्कुराए। ये कोई बाहरी विजय नहीं थी, ये एक आत्मिक क्रांति थी, बिना तलवार, बिना युद्ध, केवल सत्य की शक्ति से। ये था बुद्ध का दूसरा उपदेश, जो संसार को ये सिखाता है कि ना तो ये शरीर स्थायी है, ना ही मन और ना ही आत्मा जैसा कोई स्थायी तत्व। जो इस सत्य को जानता है वही वास्तव में मुक्त होता है, जो अहंकार, स्वभाव और मैं के भ्रम को मिटा देती है। यही बुद्ध का मार्ग है, शांति, विवेक और निर्वाण का।